आइडियाज से। और अब सेवा का संस्कार, दिल से सेवा करने का संस्कार। तो सबसे पहले जो क्वालिटीज चाहिए सेवा के लिए, कौन सी क्वालिटी? हाजी का पाठ पक्का करना। हाजी, हर बात में हाजी करना। और उसमें फिर नो चूजी नेचर। एक तो हाजी करना मतलब नाजी, बाबा हमेशा कहते हैं मतलब नास्तिक। नाजी का मतलब है एक्चुअली अगर एक बार दो बार हम नाजी करते हैं ना, हमारा संस्कार हम बना रहे हैं नहीं करने का। तो और संस्कार बनने के बाद फिर बाद में फील नहीं होता है कि मैंने नाजी भी किए। एक बार वो संस्कार बन जाए ना, तो संस्कार बनाना। दूसरा है नाजी का मतलब है विश्वास। जितना हाजी करते हैं ना, तो हम ट्राई भी करेंगे पूरा कैसे भी उसको करने का। तो हम अपनी कैपेसिटी को फुल यूज करते हैं हाजी करने से। और फिर हाजी करने से हम एक्चुअली विश्वास जीतते हैं। नाजी करना मतलब क्या? जैसे कुछ थोड़ी सी बात हुई, भाई नहीं सेवा करेंगे, नहीं सेवा करेंगे। तो उससे क्या हो रहा है एक्चुअली हमारा, अगर हम जेन्युइनली भी कोई सचमुच नहीं होगा ना, तो वो ट्रस्ट नहीं होता है कि सचमुच ही नहीं, दिल नहीं है कि बहाना है। हाजी करना मतलब विश्वास जीतना। इसलिए बाबा को नाजी वाले बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। और सोच समझ के नाजी करो ना, करना ही है तो, कि मैं बिल्कुल ही नहीं कर सकती हूँ। ऐसा है कि सचमुच बहुत ही ऐसी प्रॉब्लम है, तो इसलिए बाबा कहते हैं हाँ जी करो। ये मम्मा का जो था ना आज का वीडियो एकदम एप्ट था। अब जैसे वो हलवा बनाना निकलना, पार्टी निकल रही है और हलवा बनाना, मम्मा नाजी बोल सकती थी ना, चांसेस तो थे ना पूरा। पर आज वो एक पूरा इवेंट हो गया, एक यादगार हो गई, क्योंकि हाजी का गुण किस सिचुएशन में भी हाजी किया। तो क्या हम अपनी कैपेसिटी पूरा यूज करते हैं सेवा के लिए? तो हाजी करना। दूसरा नो चूजी नेचर, सच्ची दिल। ये सेवा करेंगे वो नहीं करेंगे, वो तो इस बार बाबा ने मार्क्स बता ही दिया है। सब सच्ची दिल से सेवा करने, और पहले आप दूसरों को आगे बढ़ाने का गुण। मतलब कोई जैसे कोई भी ऐसा नाम मान शान का भी आता है, नो इनसिक्योरिटी, दूसरों को वही आगे बढ़ा सकता है जिसमें इनसिक्योरिटी ना हो। और ऑलराउंड तुरंत दान महापुण्य। सेवा की क्वालिटीज क्या चाहिए? सेवा का संकल्प आया और किया, बाबा ने मुरली में क्लियरली कहा तुरंत दान वही महापुण्य बन जाता है। क्योंकि इमेज, इसलिए दुनिया में कहते हैं ना पता नहीं चलना चाहिए इतना फास्ट। तो संकल्प आया, फिर समझा और किया, इधर आगे पीछे नहीं देखा, वो कर रहा है नहीं कर रहा है, ये कर रहा है नहीं कर रहा है, मुझे क्या करना है। तो और फिर नो बहाना फॉर सेवा, ऑलराउंड सेवा का लक्ष्य हो। बाबा ने जो मुरली में कहा भी है, सेवा के लिए कोई बहानेबाजी नहीं। वो पता चल जाता है जो बहाने करते हैं ना, एवर रेडी, सेवा के लिए एवर रेडी ऑलवेज। और बेनिफिट्स है सेवा का, तो ये क्वालिटीज चाहिए सेवा के लिए, तब वो सेवा की कैटेगरी में आता है। तो हम लोग जब ट्रेनिंग करते हैं तो कितना कूट कूट करके सेवा की क्वालिटीज फिट करती है, क्योंकि पूरा जीवन ही सेवा के लिए है। और सेवा के बेनिफिट्स है, बाबा ने कहा पुण्य जमा करने में होशियार बने। स्थान वालों के लिए बाबा बता रहे ना, 3 पैर पृथ्वी वालों के लिए, कि तुमने पुण्य जमा, होशियारी की कि मैंने पुण्य जमा कर लिया। और फिर एक दे लाख पाया, देखो प्रपोर्शन। और स्थान देना, जब वो जो स्थान वालों की सेवा थी, मतलब बाबा के दिल का स्थान पाना। और सेवा योग युक्त सेवा का, और
चाहे भाषण की सेवा का, मार्क्स दोनों का सेम है। योगयुक्त हो कुछ भी सेवा की, और चाहे भाषण की, कॉन्फ्रेंस की, और अगर कॉन्फ्रेंस में योगयुक्त नहीं तो फिर तो गया, ये तो कोई सेवा का नहीं। तो इसलिए दोनों मार्क्स भावनाओं के मार्क्स है। यहाँ कर्म तो ठीक है, अपनी अपनी कैपेसिटी है। और दाता, वरदाता, भाग्य विधाता, भोले बाप को राजी करना, इसको कहेंगे सेवा। ये कितना बड़ा ये बात है कि किसको मैं राजी कर रही हूँ, किसकी बात, किसकी सेवा कर रही हूँ, और जो मेरा भाग्य लिखने वाला है उसको राजी कर रही हूँ। तो अगर मैंने ये नहीं किया तो किस, अपने भाग्य को स्टॉप कर दिया ना। कौन सी मुरली थी? 23/5 अभी जो मुरली थी 4 हफ्ते पहले बाबा ने क्या कहा? भाग्य विधाता जब भाग्य लिख रहा है, उस कोई किसी आत्मा की ताकत नहीं जो उस भाग्य को मिटा सके। तो मैं सेवा करके भाग्य विधाता को राजी कर रही हूँ। किसको राजी कर रही हूँ? ये मेरा पॉइंट, मैं जब बाबा की सेवा में समर्पित किया और बाद में बात आती थी, और तो मैं हमेशा ये संकल्प रखता था, किसको मैं राजी कर रही हूँ? कि भाग्य विधाता को राजी कर रही हूँ, वो राजी होना चाहिए। कोई आत्मा ठीक है, तो ये होगा ना तो कभी भी सेवा में हम पीछे नहीं हटेंगे। और फिर बाबा ने कितना बताया, प्रत्यक्ष फल सेवा करते हैं तो वो आत्मा, अगर देखो जो सेवा करते वो आत्मा भी क्लास कर रही होती है ना, तो कितनी खुशी होती है। जो निमित्त बनता है उसको कि देखा वो आत्मा भी क्लास कर रही, तो ऑटोमेटिक वो खुशी होती है ना, सेवा करने से एक्स्ट्रा खुशी होती है। और हर सेवा का 100 मार्क्स। सेवा करना मतलब सत्युगी बैंक में जमा करना। हम तो हमेशा यही सोचते हैं, वहां का बैंक अकाउंट में मैं डाल रही हूँ और क्या कर रही हूँ, जितना चाहिए, जितने साल चाहिए वहां सेवा में डालो। तो ये है बेनिफिट्स ऑफ सेवा। और इसलिए अभी प्रैक्टिस क्या करनी है? ब्रह्मा माँ के साथ की फीलिंग सेवा में, आज का पूरा ये फीलिंग हो कि बाबा की, वो ब्रह्मा माँ की फीलिंग तो चलनी है इस पूरे हफ्ते। कोई भी सेवा मिले हाँ जी करो दिल से। ये बहुत बड़ा क्वालिटी हम सबको इंटीग्रेट करना है, कर रहे हैं, है काफी, पर फिर और ज्यादा करना दिल से। हाँ जी, ये नहीं अब मुरली सुना फिर दीदी पता नहीं बोले नहीं बोले, बहने मतलब क्या सोचेगी, उसके लिए हाँ जी नहीं करो, दिल से हाँ जी करना। शक्ति बाबा देता है सेवा के लिए। हमने तो ये देखा कि शरीर की शक्ति भी बाबा देता है, सब शक्ति बाबा देता है, क्योंकि मैंने भाग्य विधाता को राजी किया है। जब सेवा मिल रही हो तो संकल्प ये हो, कौन कह रहा है? वरदाता भाग्य विधाता को राजी कर। समझा? मुझे कौन सेवा के लिए कह रहा है? निमित्त तो कोई आत्मा ही रहेगी ना, लेकिन सेवा कौन कह रहा है? मम्मा का ये स्पेशलिटी थी। ठीक है, तो आज की ये प्रैक्टिस है। करें फिर ये प्रैक्टिस।